तो बच्चों आज हम जानेंगे परिवर्तन का नियम। परिवर्तन के नियम को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परिवर्तन का नियम। तो चलिए देखते हैं परिवर्तन का नियम क्या कहता है। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परिवर्तित होती है उन नियमों को परिवर्तन के नियम कहते हैं। यानी कि यहाँ देखना कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण, यहाँ पे से हम एक टॉर्च जलाते हैं, जब हम टॉर्च जलाते हैं तो ये प्रकाश का परिवर्तन जो है किसी सतह से आगे टकराती है, और जब सतह से टकराती है तो बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए वो वापस चली जाती है। यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ आया और यहाँ से वापस चला गया। तो ये जो हुआ हमारा परिवर्तन का नियम है। तो परिवर्तन का नियम जब प्रकाश जब वापस जाता है तो कौन कौन सा नियम को वो पालन करता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वो एक नियम पालन करता है जिसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहेंगे? तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा प्रकाश है, तो ये प्रकाश कोई सतह पर आके पड़ा, तो ये जो है प्रकाश, इसी को हम कहते हैं आपतित किरण। ये हमारा आपतित किरण है, यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है नाम से। उसके बाद देखिए दूसरा नियम परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या कह रहा है? जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है जब आपतित किरण किसी सतह पे पड़ती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी जिस माध्यम से आया और उसी माध्यम में लौट गया, तो उसे हम कहेंगे परावर्तित किरण। तो ये हमारा किरण जो है परावर्तित किरण है। तीसरा नियम देखते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि जिस बिंदु पर, ये हमारा ओ जो है हमारा बिंदु है, ये एक बिंदु है। जब आपतित किरण जिस सतह पे टकराती है, तो किस सतह पे टकरा रही है? ओ पर, यहाँ पे, इसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। उसके बाद देखिए चौथा नियम कर अभिलंब। किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये हमारा जो है समतल सतह है, समतल सतह कह सकते हैं, समतल दर्पण कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो वही कह रहा है किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, ये समतल सतह है, यहां से हमें एक किरण खींचा गया है, लंब खींचा गया है, इस लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। तो ये जो हमारा है अभिलंब है। अभिलंब को एन द्वारा सूचित किया जाता है, अभिलंब को एन द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए पांचवा नियम देखते हैं। पांचवा नियम कह रहा है आपतन कोण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। कह रहा है आपतित किरण, ये हमारा आपतित किरण है। आपतन बिंदु, ये हमारा आपतन बिंदु है, पर खींचे गए अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है। इससे जो कोण बनता है, ये कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। कौन कोण कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है, आपतन कोण को आई द्वारा सूचित किया जाता है। तो चलिए लास्ट नियम देखते हैं। परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए देखते हैं। परावर्तित किरण, ये हमारा परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये हमारा आपतन बिंदु है, से खींचे गए अभिलंब। परावर्तित किरण आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उस कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को कौन आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो आपको
परिवर्तन के नियम बढ़िया समझ में आ चुकी होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा जो है समतल दर्पण है, ये हमारा समतल दर्पण है। समतल दर्पण कह सकते हैं, समतल सतह कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपनी माध्यम में लौट जाती है, उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। किस समतल सतह से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी समतल सतह से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण I द्वारा सूचित करते हैं। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। उसे कोण R द्वारा सूचित करते हैं। पर आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपको बढ़िया से समझ चुके होंगे। तो चलिए आप मिलते हैं आगे।